हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर है टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम का ही है, ठीक है। जो आगामी एग्ज़ाम आप लोग का टीजीटी पीजीटी है और साथ में जो है टीजीटी पीजीटी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी कलाओं के लिए मतलब एग्ज़ाम के लिए जो है आपकी ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। और इसमें टोटल जो हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे तो 125 क्वेश्चन करेंगे। कितने करेंगे? 125 क्वेश्चन करेंगे और 125 के 4 ऑप्शन होते हैं, तो चारों ऑप्शन पे जब हम फुल डिस्कशन करेंगे तो 125 क्वेश्चनों का प्रयास से जो है हम लोग 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये जो 500 प्लस जो है हमारे हर वीडियो के थंबनेल में आपको देखने को मिलेंगे। तो हम 125 क्वेश्चन लेके आते हैं और 125 क्वेश्चन से जो है 500 प्लस क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो चलिए, और ये क्लास जो आप लोग को जो है रात को जो 9 बजे मिलता है पर डे, रात के जो है 9 बजे जो है मंडे टू सैटरडे मिलता है, ध्यान रखिएगा। और अपन क्लास की तरफ से जो आप लोग को फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आप लोग को क्या करना है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन जुड़ना पड़ेगा, जिसका जो लिंक जो है किसी भी वीडियो में आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो किसी भी वीडियो में आपको इसका लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा आप लोग। और फ्री टेस्ट जो एप्लीकेशन के यहाँ वाला जो फ्री वाला फोल्डर दिख रहा है ना, इसी के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। और रोज जो है आपके टाइमिंग 4 से 6 बजे तक ये फ्री टेस्ट होता है। अब इसमें कभी भी मतलब 4 से 6 बजे मतलब 2 घंटे के लिए ओपन होता है। ये 2 घंटे में कभी भी आप ये टेस्ट लगा सकते हैं। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कॉल अगर कोई नहीं उठा रहा है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना। अपन क्लास में इस तरफ से टीजीटी पीजीटी का भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। 6 मंथ वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है और इसमें जो 13,000 से जो है 16,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं, 16,500 प्लस क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। टोटल टेस्ट 130 टेस्ट पेपर है इसमें। 50 टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे, 55 मॉडल पेपर मिलेंगे, 11 ओल्डियर पेपर मिलेंगे। प्राइस भी बहुत कम रखा गया, 439 रुपया। और इसकी प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाले सभी टेस्टों का, तो जिसको लेना है जल्दी ले लीजिएगा आप लोग। यूपी पीजीटी का टेस्ट है, इसमें भी जो है आप लोग को जो है 13,000 की जगह पर 16,500 प्लस क्वेश्चन इसमें भी आप लोग को दिया जा रहा है। टोटल टेस्ट की बात करते तो 130 टेस्ट पेपर इसमें मिल रहे हैं और टॉपिक वाइज 50 है जो 125 को 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। मॉडल पेपर 55 है जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे आपको। 11 बैक पेपर है और 14 ग्राफिक कला है। टोटल 130 टेस्ट पेपर होते हैं। और इसमें जो है टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर दोनों अलग है, ध्यान रखिएगा। टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर अलग है। टॉपिक वाइज में जो पीजीटी में जो ज्यादातर आपको वेस्टर्न भी मिलेंगे। प्राइस भी जो है दोनों का सेम है। सभी टेस्ट का प्राइस जो है अभी हाल ही में जल्दी बढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉडल पेपर इसमें प्रीवियस ईयर पेपर प्लस मॉडल पेपर एक साथ मिलते हैं इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो है यूपी टीजीटी से लेके केबीएस एनबीएस जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल को हो चाहे स्टेट लेवल को, सभी पेपर आपको इंक्लूड किया गया है इसमें। और इसकी वैलिडिटी 12 मंथ के साथ दिया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन की बात करते तो 350 टेस्ट सीरीज है इसमें और क्वेश्चन जो है 30,500 प्लस क्वेश्चन दिया जा रहा है इसमें। टॉपिक वाइज मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे आपको और ऑल एग्जाम ओल्डियर पेपर सभी इसमें मिलेंगे। प्राइस भी बहुत कम रखा गया, 799 रुपया। वैलिडिटी भी ज्यादा दिया जा रहा है टेस्ट सीरीज में 12 मंथ का। ये डीएसएसबी टीजीटी का सेट है, इसमें 12,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। 110 की जगह पर जो 124 टेस्ट पेपर इसमें हो गए हैं। 50 टॉपिक वाइज है, 50 मॉडल पेपर है, 11 ओल्डियर पेपर है, 14 ग्राफिक पेपर है, 114 टोटल जो 114 मॉडल पेपर होते हैं। प्राइस भी बहुत कम रखा गया, 439 रुपया, ठीक है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितने क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन है। 125 क्वेश्चन से हम लोग 500 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और रोज जो है ये क्लास जो है आप लोग को रात के 9 बजे मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। मंडे टू सैटरडे मिलते हैं। आज का भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आज के भी क्वेश्चन बहुत रिसेंट, मतलब रिसेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में इसमें आज के क्वेश्चन में बहुत सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब क्वेश्चन मैंने आज उठाया है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको बैक पेपर भी इसमें मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है लॉजिकल भी हैं, ठीक है। सोचना पड़ेगा आपको कुछ क्वेश्चन पे। तो आज का भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में जो है आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। और फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, सूखे रंगीन चावल। सूखे रंगीन चावल आटा अथवा फूलों की पंखुड़ियों से कलात्मक डिजाइन डैश डिजाइन बनाया जाता है, डैश कहा जाता है, ठीक है। रंगोली, अल्पना,
महावर वेदिका क्या बोला जाता है? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, आप लोग सोच सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सूखे रंगीन चावल आटा अथवा फूलों की पंखुड़ियों से कलात्मक डिजाइन बनाया जाता है। डैश क्या कहा जाता है? रंगोली कहा जाता है। याद रखिए क्या हो जाएगा? रंगोली हो जाएगा। रंगोली कहाँ का है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र का हो जाएगा। कहाँ का है? तो महाराष्ट्र याद रखिएगा, रंगोली महाराष्ट्र का है। अल्पना जो है कहाँ का है? तो बंगाल याद रखिएगा। अल्पना कहाँ का है? तो बंगाल का हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो सूखे रंगीन चावल आटा अथवा फूलों की पंखुड़ियों से कलात्मक डिजाइन बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? रंगोली। अशोककालीन ब्राह्मणी लिपि को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया? जो अशोककालीन, अशोक के समय में जो ब्राह्मणी लिपि लिखा गया था, उसको पहली बार पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? कौटिल्य को, हेरी स्मिथ को, आर एन टैगोर को, जेम्स प्रिंसेप को। तो अशोक की ये ब्राह्मणी लिपि है, इसकी खोज जो है 1750 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1750 ईस्वी में हुआ था। और किसने खोजा था? कौन हो जाएंगे? तो एक विद्वान रहे पोथेंदी पैथनॉल करके कुछ एक विद्वान है, उनका नाम मुझे सही याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो उन्होंने 1750 में किया था। और आपके पढ़ने का श्रेय जो है 1838 में, 1837 में जो है कौन किया था? जेम्स प्रिंसेप किया था। ठीक है, कौन किया था? तो जेम्स प्रिंसेप पढ़ने का श्रेय जाता। तो याद रखिएगा, अशोककालीन ब्राह्मणी लिपि को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक्रेलिक रंग का रंग डैश है। जो एक्रेलिक रंग है ये क्या है? तो एक्रेलिक रंग सबसे पहले ये जानिए कि एक्रेलिक रंग की खोज कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका के लेटिन ग्रुप में हुआ था। ठीक है, अमेरिका के लेटिन ग्रुप के कोई कलाकार थे, उन्होंने किया था। कहाँ पे किया था? अमेरिका में किया था। तो एक्रेलिक कलर की खोज 1920 में अमेरिका में हुआ था। भारत में कौन लिया था एक्रेलिक कलर? तो सतीश गुजराल लाया था। ठीक है, तो एक्रेलिक रंग एक डैश रंग है, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? जल में घुलनशील होते हैं, थिनर में घुलनशील होते हैं, तेल में घुलनशील होते हैं। तो एक्रेलिक रंग याद रखिएगा रेडीमेड हो जाएगा। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सोचेंगे तब भी आपको सही होगा। ठीक है, तो एक्रेलिक रंग डैश है तो रेडीमेड कलर होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शीशे के प्रिज्म से आप प्रकाश परिवर्तित होती है तो यह डैश में दिखेगा। तो शीशे के प्रिज्म की बात हो रही है कि शीशे के प्रिज्म में से अब प्रकाश परावर्तित होती है तो यह डैश में दिखेगा। क्या दिखेगा? प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, तृतीय रंग, इंद्रधनुषीय रंग। तो शीशे के प्रिज्म से अब प्रकाश में परावर्तित होती है तो यह दिखेगा इंद्रधनुषीय रंग। और इंद्रधनुषीय रंग में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। तृतीय रंग कितने होते हैं? 6 होते हैं। द्वितीय और प्रथम मतलब प्राइमरी और द्वितीय रंग को मिलाएंगे तो तृतीय रंग बनेगा। तो तृतीय रंग 6 होते हैं, द्वितीय रंग 3 होते हैं, और प्राथमिक रंग भी जो आपके 3 होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन सा कलाकार चित्रकार, मूर्तिकार तथा वस्तुकार भी है? मतलब आपको बताना है कौन से कलाकार है जो चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी है, वस्तुकार भी है। तो इनमें से कौन सा है? एम.एफ. हुसैन केवल चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जतिन दास केवल चित्रकार है। राम कुमार ये अमूर्त चित्रकार है। ठीक है, भारत में प्रथम अमूर्त चित्रकार कौन है? राम कुमार। तो याद रखिएगा अमूर्त चित्रकार है राम कुमार, अमूर्त चित्रकार याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा कलाकार चित्रकार, मूर्तिकार, वस्तुकार भी है? तीनों है। कौन हो जाएंगे? सतीश गुजराल कर लीजिएगा। सतीश गुजराल का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? झेलम पाकिस्तान में हुआ था। झेलम पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा झेलम पाकिस्तान में हुआ था। और किस लिए फेमस है? चित्रकार, मूर्तिकार, वस्तुकार तीनों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यदि लाल और पीले को एक साथ मिलाए तो नया रंग बनेगा। अगर आप लाल कलर को और पीले रंग को जो है एक साथ मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? तो लाल और पीला रंग मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? तो याद रखिएगा नारंगी रंग बनेगा। क्या हो जाएगा? नारंगी कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वाटर लिली श्रृंखला किसने चित्रित किया था? ठीक है, वाटर लिली। ठीक है, मैं हर बार जो है आपके ऑप्शन का जो है हम जैसे ज्यादा तो जो है आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन पे मैं क्वेश्चन बताते रहता हूँ आप लोगों को कि क्वेश्चन बहुत सारे ज्यादा ऑप्शन से भी मैं आपको याद करा देता हूँ। अब हर बार जो है ना कुछ कुछ हर आर्टिस्ट के बारे में कुछ नया बताऊंगा आपसे। ठीक है,
ताकि जो है एक ही चीज बार बार आपको दिमाग में मैं ना छापू, ठीक है। हर बार जो है अलग अलग चीजें बताएंगे, जैसे वाटर लिली, ठीक है, सभी को पता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है वाटर लिली। तो वाटर लिली श्रृंखला अगर किसने बनाया तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, क्लोद मोने। वाटर लिली क्लोद मोने। क्लोद मोने किस लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है, तो चित्रकार याद रखिएगा, ठीक है। क्लोद मोने चित्रकार है, अगस्त रेनवार भी चित्रकार है, एडगर देगा जो है ये चित्रकार के लिए भी फेमस है, और साथ में क्या है, मूर्तिकार भी है एडगर देगा। लेकिन मुख्य रूप से किस लिए फेमस है एडगर देगा, तो मुख्य रूप से याद रखिएगा ये चित्रकार के लिए ही फेमस है। मुख्य रूप से याद रखिएगा ये एडगर देगा किस लिए फेमस है, तो चित्रकार के लिए फेमस है, लेकिन है दोनों, तो चित्रकार मुख्य रूप से याद रखिएगा। पाल सेजान केवल चित्रकार है, केवल चित्रकार याद रखिएगा, केवल चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। तो और क्लोद मोने का जन्म याद रखिएगा, जन्म जो है इनका 1840 में हुआ था, कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, और किस बात के कलाकार थे, प्रभाववाद के कलाकार थे। तो ये दोनों जो कलाकार थे ये प्रभाववाद के थे, ठीक है, प्रभाववाद के थे, और एडगर देगा भी प्रभाववाद के थे। पाल सेजन केवल ऐसे कलाकार से थे जो उत्तर प्रभाववाद के कलाकार थे, उत्तर प्रभाववाद। ये वाद वाला भी याद रखिएगा, वाद भी पूछा जाता है कौन से कलाकार किस बात के कलाकार हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं ऐसा ही क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन सा कलाकार क्या है, किस विधा में काम किए, क्या है, ठीक है। इसी चीज पे ज्यादा हम आप लोग को फोकस भी करा रहा है। अजंता एलोरा की गुफाएं के निकट स्थित है, अजंता एलोरा की गुफाएं के पास निकट स्थित है, क्या हो जाएगा, तो एलोरा, अजंता और एलोरा की गुफा जो है कितने वर्ष में बन के तैयार हुआ था, तो 11 साल लगा था इसको बनाने में, 11 साल, ठीक है। अजंता एलोरा अगर पूछेगा तो 11 साल, केवल एलोरा पूछता है, ठीक है, तो याद रखिएगा 8 साल। अगर पूछेगा केवल अजंता तो अजंता 8.5 साल याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अजंता एलोरा की गुफाएं के निकट स्थित है, तो क्या हो जाएगा, फिरोजाबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, ठीक है। तो अजंता एलोरा कहाँ पे, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक खड़ी रेखा किस भावना को उत्पन्न करती है, तो एक खड़ी रेखा जो होती है ना, ये खड़ी रेखा, ठीक है, और ये खड़ी रेखा जो है किस भावना को उत्पन्न करती है, जो खड़ी रेखा है ये देखने से क्या भावना उत्पन्न होती है, क्या हो जाएगा, असंतुलन, गौरव, अशांति, संतुलन। तो खड़ी रेखा क्या भाव उत्पन्न करती है, तो खड़ी रेखा याद रखिए गौरव, ठीक है, गौरव का भाव उत्पन्न करती है, तो गौरव कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चमकदार सफेद संगमरमर से दिल्ली में बना मंदिर जो बहाई धर्म से जुड़ा है, तो बहाई धर्म से जुड़ा है, ठीक है, तो चमकदार सफेद संगमरमर से जो दिल्ली में बना मंदिर जो बहाई धर्म से जुड़ा है, तो आपको ये मंदिर बताना है। और ये बहाई मंदिर भी जो बोला जाता है इसी को लोटस टेम्पल भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल मंदिर, कालका माता मंदिर, ठीक है। तो याद रखिएगा चमकदार सफेद संगमरमर से दिल्ली में बना जो मंदिर है जो बहाई धर्म से जुड़ा है उसको लोटस टेम्पल भी बोलते हैं, ठीक है, बहाई मंदिर भी बोलते हैं, लोटस टेम्पल भी बोलते हैं। लोटस टेम्पल भी दिल्ली में, कहाँ पे है, याद रखिएगा ये दिल्ली में। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर भी दिल्ली में है, अक्षरधाम मंदिर भी दिल्ली में है, लोटस मंदिर भी दिल्ली में है, कालका मंदिर भी शायद दिल्ली में, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कुमाऊं की लोक कला का क्या नाम है, ये जो कुमाऊं का लोक कला है ये इसका क्या नाम है, और ये कुमाऊं जो है, कुमाऊं की लोक कला कहाँ की है, ये भी याद रखना आप लोग, कहाँ की है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड की है, उत्तराखंड याद रखिएगा। कुमाऊं का जो लोक कला है कहाँ के, उत्तराखंड का। और कुमाऊं की लोक कला का क्या नाम है, एपन, एपन जो है उत्तराखंड हो जाएगा। मधुबनी आप सभी को पता है ये बिहार का हो जाएगा, बिहार का है। रंगोली सभी को पता है कहाँ का है, महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र कर लीजिएगा रंगोली। सांची जो है उत्तर प्रदेश मथुरा है, ठीक है, सांची जो है उत्तर प्रदेश में मथुरा में ज्यादातर इसको मनाया जाता है। तो कुमाऊं की लोक कला एपन, एपन कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पंचतंत्र की कहानियों में क्या है, तो पंचतंत्र की कहानियों में क्या, तांत्रिक कहानी है, पशु पक्षियों के दंत कथाएं हैं, लोक कथाएं है, धार्मिक कथाएं है, क्या हो जाएगा,
तो पंचतंत्र की कहानियों में क्या है, तो याद रखिएगा पशु पक्षियों की दंत कथाएं हैं, ठीक है। याद रखिएगा पंचतंत्र में जो है पशु पक्षियों की दंत कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वन गो किस देश के थे? ये वन गो जो है किस देश के थे? वन गो जो है किस लिए फेमस है? केवल चित्रकार के लिए फेमस है, ठीक है, चित्रकार कर लीजिएगा। वन गो का जन्म जो 1853 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था? हाईलैंड। अगर ऑप्शन में हाईलैंड कभी नहीं आता है तो याद रखिए क्या हो जाएगा? नीदरलैंड भी हो सकता है, ठीक है, नीदरलैंड भी कर लीजिएगा, नीदरलैंड हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक है, तो हाईलैंड या नीदरलैंड कर लीजिएगा। और किस देश के थे? तो हाईलैंड के चित्रकार या नीदरलैंड के कलाकार को क्या बोला जाता है? जो जिसका जन्म जो हाईलैंड में हुआ, नीदरलैंड में हुआ, उसको क्या बोला जाता है? डच कलाकार बोला जाता है, ठीक है, तो डच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कार्टून कार्टून अगेंस्ट करप्शन कैंपेन से कौन कार्टूनिस्ट जुड़ा हुआ है? कार्टून अगेंस्ट करप्शन कैंपेन से कौन कार्टूनिस्ट जुड़ा हुआ है? कौन जुड़ा है? क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा असीम त्रिवेदी जो है ये जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा कार्टून अगेंस्ट करप्शन कैंपेन किससे संबंधित है? असीम त्रिवेदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, समाचार पत्र अथवा पत्रिकाओं में मुख्य पृष्ठ पर बड़े अक्षरों में ऊपर की ओर लिखे नाम को क्या कहते हैं? जो समाचार पत्र की बात हो रही, जो न्यूज़पेपर होता है, पत्रिकाओं, ठीक है, के मुख्य पृष्ठ पर बड़े अक्षरों में जो ऊपर की ओर लिखा होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रांड नेम होता है, ब्रांड नेम होगा, नेम, ठीक है, लोगो टाइप होगा, मास्टर हेड होगा, मस्ट हेड या मास्टर शीर्ष नेम होगा, क्या हो जाएगा? समाचार पत्र अथवा पत्रिकाओं में मुख्य पृष्ठ पर बड़े अक्षरों में ऊपर की ओर लिखे नाम को क्या कहते हैं? शीर्ष नेम बोलते हैं, ठीक है, तो शीर्ष कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि और लोग भी जुड़ सके, ठीक है। आज का क्लास कैसे लग रहा है और आज का क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोग ये भी बताया करिए आप लोग, ठीक है। टेक्सटाइल शब्द टेक्सरे लेटिन शब्द से आया है। टेक्सटाइल शब्द जो है टेक्सरे लेटिन शब्द से आया है, यह जिसका आशय है डैश है, क्या हो जाएगा? तो टेक्सटाइल शब्द जो है टेक्सरे या लेटिन शब्द से आया है जिसका आशय डैश होता है, डिजाइन है, बुनना है, धागा है, फैब्रिक है। तो याद रखिएगा टेक्सरे जो है बुनना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रकाश सदैव डैश चलता है, परिपेक्ष रेखा में, झुकी रेखा में, सीधी रेखा में, परावर्तित रेखा में, क्या हो जाएगा? प्रकाश सदैव डैश चलता है, तो प्रकाश जो होता है वो कैसे चलता है? सीधे चलता है, ठीक है, तो याद रखिएगा सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन तांत्रिक कला से संबंध रखता है? इनमें से आपको बताना है कौन तांत्रिक कला से संबंध रखता है। आर एस बिष्ट, पी एन मांगो, जी आर संतोष, डीपी धुलिया। तो कौन तांत्रिक कलाकार है? सभी को पता है, नौ, ये तांत्रिक मतलब नौ तांत्रिक कलाकार जी आर संतोष को ही बोलते हैं, या तांत्रिक कलाकार भी बोल सकते हो। जी आर संतोष किस लिए फेमस है? ये चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म 1929 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? श्रीनगर में हुआ था, तो श्रीनगर कर लीजिएगा। श्रीनगर नहीं होता जम्मू कश्मीर भी आ जाता है। पी एन मागो, ये चित्रकार लेखक दोनों के लिए जाने जाते हैं, चित्रकार लेखक दोनों के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो है इनकी 1923 में हुआ था, कहाँ हुआ था? पाकिस्तान हुआ था, याद रखिएगा पाकिस्तान के हो जाएंगे ये। आर एस बिष्ट, ये चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनका जन्म 1928 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ था, याद रखिएगा। तो कौन सा तांत्रिक कला से संबंध है? जी आर संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संदो बोत्तिचेली द्वारा चित्रित बर्थ ऑफ वीनस किस माध्यम में है? तो इस संदो बोत्तिचेली की बात कर रहे हैं कि संदो बोत्तिचेली का जो चित्र है बर्थ ऑफ वीनस किस माध्यम में है, ठीक है। संदो बोत्तिचेली किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रकार के लिए, भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा। संदो बोत्तिचेली किस लिए फेमस? भित्ति चित्र। जन्म 1445 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इटली के फ्लोरेंस में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था।
और इन द बर्थ ऑफ वीनस बहुत बार एग्जाम में आप लोग से पूछा गया, ठीक है। द बर्थ ऑफ वीनस किसकी है, या वीनस का जन्म, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, वीनस का जन्म किसकी है, संदो बोत्तिचेली की है, ठीक है। लेकिन ये प्रतिमा जो, ये चित्र जो है, ये किस माध्यम बनी है, तो ये किस माध्यम बनी है, तो टेम्परा ऑन कैनवास, याद रखिएगा। इसका आंसर जो है टेम्परा ऑन कैनवास, मतलब डी आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कागज जो कुछ निश्चित रंगों को अवशोषित करता है तथा कुछ को जाने देता है, उसे क्या कहते हैं, लेस, कलर फिल्टर, चश्मा, क्या हो जाएगा। कागज जो कुछ निश्चित रंगों को अवशोषित करता है तथा कुछ को जाने देता है, क्या कहते हैं उसको, ठीक है। तो आज का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा लेके आए हम आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी चीजें जो है, आप लोग कुछ क्वेश्चन है जो सोचने पर आपको मजबूर कर देगा, ठीक है। तो सोचा करिए, जितना दिमाग लगाना है इधर लगाइए, जब इधर लगाए रहोगे आप, तभी एग्जाम हॉल में जो है आपकी दिमाग काम करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, कलर फिल्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्वप्न वासल दाता किसने लिखा, ये पुस्तक है स्वप्न वासल दाता जो है किसने लिखा है, देवसुत, सुदक, भास, विशाख दत्त, क्या हो जाएगा। तो ये पुस्तक है स्वप्न वासदाता जो है किसने लिखा है, और एग्जाम में आया हुआ है, तो याद रखिएगा भास हो जाएगा। और ये एग्जाम में आया हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, और मैं एग्जाम का ही क्वेश्चन उठाया हूँ उसको, ठीक है। तो याद रखिएगा भास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कामसूत्र के द्वारा लिखा गया है, कामसूत्र किसके द्वारा, कामसूत्र में कितनी कला है, 64 कला है, किसने लिखा है कामसूत्र को, वत्सायन ने। कामसूत्र के जो है टीकाकरण किसने किया था, जयमंगला ने। कौन से नंबर का, तो चौथे नंबर का लेखम को जो है जयमंगला नाम से टीका कौन किया था, पंडित यशोधर। तो कामसूत्र द्वारा लिखा गया, तो याद रखिएगा वत्सायन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान में पुष्कर सरोवर के निकट स्थित मंदिर किससे संबंधित है, जो राजस्थान में पुष्कर सरोवर के निकट में जो मंदिर है, ये किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, क्या हो जाएगा। राजस्थान में पुष्कर सरोवर के निकट स्थित मंदिर किससे संबंधित है, शिव, ब्रह्मा, वर्मा, गणेश, विष्णु। तो राजस्थान में पुष्कर में जो है एक ही मंदिर है जो ब्रह्मा जी का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्वतंत्रता पश्चात स्थापित प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई के इनमें से कौन सा नहीं था, तो स्वतंत्रता पश्चात स्थापित प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई के इनमें से कौन सदस्य नहीं था, तो कौन सा नहीं था। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई थी, 1947 में। कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे, सूजा थे, सूजा याद रखिएगा। लेकिन पूछा क्या, स्वतंत्रता पश्चात स्थापित प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई के इनमें से कौन सदस्य नहीं है, ठीक है। देखिए फ्रांसिस न्यूटन सूजा तो था ही, संस्थापक थे। टाइम मेहता भी है, ठीक है। एम.एफ. हुसैन भी है, तो कौन नहीं था, अंजलि इला मेनन नहीं थी। ये महिला कलाकार थी और चित्रकार के लिए जानी जाती हैं। और कहाँ की कलाकार ये, 1940 में इनका जन्म हुआ था और बंगाल में हुआ था, तो याद रखिएगा, ठीक है। अंजलि इला मेनन ये ग्रुप से जुड़े, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कौन सा ग्रुप से कौन से कलाकार नहीं जुड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप याद रखना, बहुत थोड़ा सा लॉजिकल है, क्योंकि बहुत लोग जो है यहाँ पे तैम मेहता की तरफ भी गए होंगे, ठीक है, लेकिन तैम मेहता जुड़े थे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह डैश ने बनाया था, तो भारतीय रुपये के चिन्ह जो प्रतीक चिन्ह जो है डैश ने बनाया था, तो कौन बनाया था, जो भारतीय रुपये का जो प्रतीक है, ठीक है, ये जो रुपये का जो सिंबल दिया था वो कौन दिया था, डी उदय कुमार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से रियोग्राफी तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है, रियोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है, छाया चित्र छपाई में, कैलीग्राफी में, कैमरा में, इचिंग में, क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे रेडियोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, रेडियोग्राफी तकनीक का प्रयोग किस में किया जाता है। तो याद रखिएगा रेडियोग्राफी तकनीक जो है छप्पा चित्र से संबंधित है, पहला कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
सीतनवासन गुफाएं कहाँ है? ये सीतनवासन गुफाएं कावेरी नदी के किनारे है, 7 से 9वीं शती में बनी है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। सबसे नवीन चित्र मिलते हैं जैन धर्म के इसी में। ठीक है, और ये कहाँ पे सीतनवासन गुफा याद है? तमिलनाडु, तमिलनाडु के पुतुकोट्टई में है। ठीक है, याद रखिएगा, पुतुकोट्टई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रंग के हल्केपन और गहरेपन से जुड़े कला के तत्वों का नाम बताइए। हल्केपन तथा गहरेपन से जुड़े कला के तत्व बताइए। फंडामेंटल का क्वेश्चन है, फंडामेंटल से भी क्वेश्चन बहुत आजकल आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो किसी रंग के हल्केपन और गहरेपन से जुड़े कला के तत्व को क्या नाम दिया गया है? तो याद रखिएगा तान। अगर तान ऑप्शन में नहीं रहता तो कभी याद रखिएगा मान हो जाएगा, मान नहीं रहता तो तान भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो हल्केपन और गहरेपन से जुड़े को क्या बोलते हैं? मान, मान या तान। रंग चक्र में किस प्रकार के रंग एक दूसरे के विपरीत होते हैं? रंग चक्र, ठीक है, रंग चक्र में रंग जो है एक दूसरे के जो है विपरीत कैसे होते हैं? मान लेते ये है रंग चक्र, अब एक दूसरे के बताना है। लाल ऊपर हो गया, नीचा हरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप दो ही में बताइए क्या हो जाएगा? तो रंग चक्र में किस प्रकार के रंग एक दूसरे के विपरीत होते हैं? तो याद रहे पूरक, पूरक रंग बोलते हैं। इसी को आप विपरीत रंग विपरीत रंग मतलब विरोधी, मतलब ये पूरक रंग या विरोधी रंग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो पूरक रंग कर लीजिएगा या विरोधी रंग भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपको। ठीक है, डिपेंड करता है क्या ऑप्शन। ठीक है, तो पूरक रंग या विरोधी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेशनल चिल्ड्रेन चिल्ड्रनू या चिल्ड्रेन म्यूजियम में काम करने वाले मूर्तिकार कौन है? तो नेशनल चिल्ड्रेन में म्यूजियम में काम करने वाले मूर्तिकार कौन है? ठीक है, और ये नेशनल चिल्ड्रेन म्यूजियम कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। और इसमें कौन सा मूर्तिकार जो है काम किया था? नागजी पटेल, बलबीर सिंह कट, लतिका कट, सतीश गुजराल। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? सतीश गुजराल तो चित्रकार, वस्तुकार, मूर्तिकार तीनों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और झेलम पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, झेलम में हुआ था। झेलम कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। लतिका कट ये उत्तर प्रदेश के मूर्तिकार के लिए जानी जाती है, उत्तर प्रदेश के मूर्तिकार, केवल मूर्तिकार के लिए जानी जाती है। और बलबीर सिंह की कट है, बलबीर सिंह कट की वाइफ है। ठीक है, तो यहाँ आंसर कर लीजिएगा, बलबीर सिंह कट हो जाएंगे। तो नेशनल चिल्ड्रेन म्यूजियम में काम करने वाले मूर्तिकार बलबीर सिंह कट। बलबीर सिंह कट किस लिए फेमस है? जन्म उनका 1939 में हुआ था, और ये जन्म जो है कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। और किस लिए फेमस है? ये मूर्तिकार के लिए फेमस है। बलबीर सिंह कट जो है मूर्तिकार के लिए फेमस है, बीएचयू से संबंधित है। नागजी पटेल भी क्या मूर्तिकार है? नागजी पटेल भी आपके मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। और नागजी पटेल का जन्म याद रखिएगा 1937 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये यूपी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहा है ये। इसमें टोटल 13,270 प्लस क्वेश्चन हो गया है, 16,500 प्लस क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको? टोटल नंबर ऑफ टेस्ट की बात करते हैं तो 116 की जगह पे 130 टेस्ट पेपर हो गए हैं इसमें। ठीक है, अपडेट किया गया है इस टेस्ट पेपर को। टॉपिक भाई 50 है जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे, और मॉडल पेपर जो है 55 है जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 ओल्ड ईयर पेपर है, और 14 जो इसमें ग्राफिकल है। टोटल जो 130 टेस्ट पेपर होते हैं। प्राइस भी बहुत कम रखा गया है अभी फिलहाल में, लेकिन ये प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सतीश गुजराल का जन्म हुआ था। देखिए क्वेश्चन याद रखिएगा, सतीश गुजराल किस लिए फेमस है? चित्रकार, मूर्तिकार, वस्तुकार तीनों के लिए जाने जाते हैं। तो सतीश गुजराल का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? मैं कई बार बोल रहा हूँ, सतीश गुजराल का जन्म कहाँ हुआ था? झेलम में हुआ था। ठीक है, और झेलम कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान भी बताए थे। जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
प्लास्टिक आर्ट किस प्रकार की कला है? प्लास्टिक आर्ट जो है प्रिंट पेंटिंग है, प्रिंट मेकिंग है, फोटोग्राफी है, मूर्ति कला है। तो प्लास्टिक आर्ट याद रखिए, प्लास्टिक आर्ट को ही क्या बोलते हैं? मूर्ति कला बोलते हैं। ध्यान, कंफ्यूजन एकदम नहीं होना है। प्लास्टिक आर्ट को ही मूर्ति कला बोलते हैं, मूर्ति कला को ही प्लास्टिक आर्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कला तकनीक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी कला तकनीक नहीं है? जल रंग, टेम्परा, ड्राई पेस्टल, ऑयल पेस्टल। तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी कला की तकनीक नहीं है? तो कला की तकनीक कौन सी नहीं है? सॉरी, नहीं नहीं पूछा ना, निम्नलिखित में से कौन सी कला की तकनीक है पूछा है। टेक्निक है तो टेम्परा याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? टेम्परा जो है कला की तकनीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट मेकिंग की तकनीक के संबंध में बेजोड़ को चुनिए। क्या हो जाएगा? प्रिंट मेकिंग की तकनीक में टेक्निक के संबंध में बेजोड़ जो होता है, बेजोड़ को चुनिए। तो प्रिंट मेकिंग की तकनीक के संबंध में बेजोड़ को चुनिए, एनकास्टिंग याद रखिएगा। बेजोड़ क्या होता है? एनकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस सतह पर पेंट, पिगमेंट और रंग या अन्य माध्यम लगाने का कला के अभ्यास का नाम बताइए। ठीक है, तो किसी ठोस सतह पर पेंट, पिगमेंट और रंग या अन्य माध्यम लगाने को कला के अभ्यास का नाम बताइए। क्या हो जाए? नृत्य, पेंटिंग, नाटक, कविता। तो बस पेंट, पिगमेंट और रंग की बात हो रही है तो एक ही क्वेश्चन है इसमें, पेंट पिगमेंट के थ्रू। ठीक है, तो पेंटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पेंटिंग हो जाएगा। ये पेंटिंग में ही क्या करेंगे आप? किसी ठोस सतह पे जो पेंट, पिगमेंट लगाएंगे, रंग लगाएंगे या अन्य माध्यम लगाएंगे। ठीक है, पेंटिंग हो जाएगा। एक ही बार रंग लगाकर कलाकृति को पूर्ण कर देने की पद्धति कहलाती है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है ना? तो याद रखिएगा, एक ही बार में रंग लगाने की कलाकृति को पूर्ण कर देने की पद्धति कहलाती है। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, अला प्राइमा हो जाएगा। ठीक है, अला प्राइमा में जो एक ही बार में कलर लगा के उसको पूर्ण कर देते हैं उसको अला प्राइमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से गोंद जैसे पदार्थ का नाम बताइए जिसके साथ मिलाने से रंग कागज से चिपकाया जाता है। ये थोड़ा सा दिक्कत आ जा रही है, टीम ने सही से क्वेश्चन नहीं सेट किया है। ठीक है, कोई नहीं, क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से गोंद जैसे पदार्थ का नाम बताइए जिसके साथ मिलाने से कागज चिपकता है। तो सभी को पता है क्वेश्चन चिपकता है, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से गोंद जैसे पदार्थ का नाम बताइए। ठीक है, बताइए जिसके साथ मिलाने से रंग कागज पर चिपकता है। तो याद रखिएगा, अभिश्लेषक हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब और आज का भी क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत लॉजिकल ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपको हम लेकर आ रहे हैं जिसपे बहुत सोचना पड़ रहा है। ठीक है, तो सोचना मतलब जितने भी सोचना है एग्जाम के बाहर सोच लीजिए, एग्जाम में सोचने का टाइम मिलेगा नहीं, वहां पे करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज्यादातर जो है एग्जाम में ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और कला से संबंधित है। ठीक है, तो मैं बहुत ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए जो लॉजिकली उठा के लेके आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके,
पूर्ण जागरण काल में सिस्टीन चैपल की छत को किसके द्वारा चित्रित किया गया था? पूर्ण जागरण काल में सिस्टीन चैपल की बात हो रही है कि सिस्टीन चैपल की छत को किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो सिस्टीन चैपल में चित्र कब से बनी थी? 1508 से 1512 में, ठीक है। 1508 में प्रारंभ हुई थी, 1512 में समाप्त हुई थी। पूर्ण जागरण काल की टाइमिंग याद रखिएगा, 1416वीं सदी चली थी, ठीक है। तो पूर्ण जागरण काल में सिस्टीन चैपल की छत को किसके द्वारा चित्रित किया गया था? सभी को पता है, माइकल एंजेलो, ठीक है। माइकल एंजेलो मूर्तिकार है, वास्तुकार है, चित्रकार है, मुख्य रूप से मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। 1475 में इनका जन्म हुआ था, 1564 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। डोनाटेलो जो है ये भी मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। जन्म जो है इनका 1386 में हुआ था और कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। राफेल को पता है, ये चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अर्ध हंगेरियन एवं अर्ध भारतीय प्रसिद्ध महिला चित्रकार का नाम बताइए। अर्ध हंगेरियन एवं अर्ध भारतीय प्रसिद्ध महिला चित्रकार का नाम बताइए। क्या हो जाएगा? बी प्रभा, नलिनी मलानी, भारती खेर, अमृता सिगली। चारों जो है क्या है? महिला मूर्तिकार के लिए जानी जाती है, ठीक है। सॉरी, चारों जो है महिला चित्रकार के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो बी प्रभा भी चित्रकार, नलिनी मलानी जो है इंस्टॉलेशन कलाकार है, भारती खेर जो है आपके, ये भारती खेर जो है आपके सुबोध गुप्ता की वाइफ है, ठीक है। और ये बिंदी चिपका के जो चित्र बनाती हैं, अमृता शेरगिल जो है, ये जो है भी चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। तो अर्ध हंगेरियन अर्ध भारतीय में अमृता शेरगिल कर लीजिएगा। इनका जन्म 1913 में हुआ था कि बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। मृत्यु 1941 में हुआ था और कहाँ हुआ था? लाहौर, पाकिस्तान में। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। भारती खेर भी चित्रकार के लिए जानी जाती हैं। नलिनी मलानी इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जानी जाती है। इनका जन्म 1946 में हुआ था और पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। तो अर्ध हंगेरियन अर्ध भारतीय प्रसिद्ध अमृता शेरगिल याद रखिएगा। देवी प्रसाद चौधरी, ठीक है। देवी प्रसाद चौधरी किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए, ये तो क्लियर है। देवी प्रसाद मूर्तिकार के लिए फेमस है। जब शीतु ऋतु आती है, जब शीत ऋतु आती है, ठीक है, बना है, क्या हो जाएगा? देवी प्रसाद चौधरी की एक मूर्ति शिल्प है, जब शीत ऋतु आती है, बना है। किसमें बना है? स्टोन में बना है, प्लास्टर में बना है, धातु में बना है, क्या हो जाएगा? देवी प्रसाद चौधरी किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए। जन्म 1899 में हुआ था, कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। तो बांग्लादेश याद रखें, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। और इनकी एक मूर्ति है, जब शीत ऋतु आती है, वो किस माध्यम बनी है? तो जब शीत ऋतु आती है, याद रखिएगा, प्लास्टर में बनाया है इन्होंने, ठीक है। और ज्यादातर जो इनकी मूर्ति आपको देखने को मिलेगा, किस माध्यम में मिलेगा? कांस्य माध्यम में मिलेगा। ज्यादातर जिन्होंने कांस्य माध्यम में ही काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किन मुख्य कारणों से तैल चित्र पेंटिंग में दरारें पड़ती है? किन मुख्य कारणों से जो है तैल चित्र पेंटिंग में दरारें पड़ती है? माध्यम का अत्यधिक प्रयोग करेंगे आप, धरातल को मोटी परत में बनाया जाना, समय के पूर्व वार्निश करना, उपयुक्त में से सभी। तो किन मुख्य कारणों से जो है तेल चित्र पेंटिंग में दरारें पड़ती है? क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, सभी हो जाएगा, यहाँ पे सभी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का क्लास कैसा लग रहा है आप लोग? आज का क्वेश्चन कैसा है? ठीक है, तो आज का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग को आज मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो ज्यादातर जो एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन से, आज का पीपीटी थोड़ा सा जो है ना बहुत ज्यादा गड़बड़ बना दिया है टीम ने, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी चाहते हैं। और स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पहला है आपका, 42 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से देश में जल रंग कलाकृति के लिए गेलवानी पेपर बनाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन से देश में जल रंग कलाकृति के लिए गियोलानी पेपर बनाया जाता है? क्या हो जाएगा? इटली, फ्रांस, जर्मनी, भारत। तो याद रखिएगा, ये निम्नलिखित में कौन सा देश की बात हो रही है, कौन सी देश में जो जल रंग के कलाकृतियों के लिए जो है
गियोलानी पेपर बनाया जाता है। गियोलानी पेपर इटली में बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, समकालीन भारतीय कला में सेरीग्राफी पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन तो याद है, कई तरीके से पूछा जाता है कि समकालीन भारतीय कला में सेरीग्राफी पद्धति की शुरुआत किसने की, या भारत में सेरीग्राफी किसने लाया था, या भारत में सेरीग्राफी का प्रारंभ करता कौन, कई तरीके से आता है। सेरीग्राफी की खोज तो याद रखिएगा 1910 में हुआ था, लेकिन भारत में किसने लाया था तो याद रखिएगा केजी सुब्रमण्यम लाए थे। केजी सुब्रमण्यम किस लिए फेमस है? केजी सुब्रमण्यम चित्रकार, भित्ति चित्रकार है, मूर्तिकार है, छप्पा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, मतलब मिश्रित माध्यम में काम किए। ठीक है, जन्म 1924 में हुआ था, केरल में हुआ था इनका जन्म। हिम्मत शाह मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, हिम्मत शाह मूर्तिकार हैं, जन्म 1933 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था हिम्मत शाह का। जयराम पटेल का, ये किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। जयराम पटेल का जन्म 1930 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मैं और मेरी माँ, ये इंस्टॉलेशन है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मैं और मेरी माँ इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता ने कौन सी कला सामग्री में प्रयुक्त किया गया? और ये शायद ये आपके राजस्थान या उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं और मेरी माँ इंस्टॉलेशन में सुबोध गुप्ता ने कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई है? तो याद रखिएगा, सुबोध गुप्ता इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन, जन्म 1964 में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो बिहार में हुआ था। ठीक है, बिहार कर लीजिएगा। और मैं और मेरी माँ जो इंस्टॉलेशन जो है किस माध्यम बनाए थे, तो क्या हो जाएगा? गोबर के उबले में बनाए थे। ठीक है, गोबर के उबले में बनाए थे, उपले उपले होते हैं गोबर के, उसी में बनाए थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कलाकार को चिन्हित कीजिए जिसने अपनी कलाकृति काइनेटिक स्कल्पचर में एक विद्युत मोटर के माध्यम से एक सीधी धातु की छड़ को हिलाकर वॉल्यूम पैदा किया था। ठीक है, कौन हो जाएंगे? उस कलाकार को चिन्हित कीजिए जिसने अपनी कलाकृति काइनेटिक स्कल्पचर में एक विद्युत मोटर के माध्यम से एक सीधी धातु की छड़ को हिलाकर वॉल्यूम पैदा किया था। याद रखिएगा, एन गाबो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एन गाबो हो जाएंगे। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडी फॉक्स कार, ऑडी फॉक्स कार का डिजिटल पोस्टर 1870 में किसने बनाया था? ऑडी फॉक्स कार जो है डिजिटल पोस्टर 1970 में किसने बनाया था? तो ऑडी फॉक्स कार का डिजिटल पोस्टर 1970 में किसने बनाया था? तो याद रखिएगा, हेलमंड क्रोन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथ को पांचवें वेद के रूप में जाना जाता है। तो कौन से ग्रंथ जो है इसको पांचवें वेद में बोलते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये चार वेद तो है ही, चार वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? चार। लेकिन पांचवें वेद की संज्ञा किसको दी जाती है? चित्रसूत को, नाट्यशास्त्र को, रसमंजरी को, कामसूत्र के। तो पांचवें वेद याद रखिएगा नाट्यशास्त्र को दिया जाता है। और नाट्यशास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि ने। कब लिखा था? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। प्रथम शताब्दी, प्रथम शती ईसा पूर्व याद रखिएगा, प्रथम शती ईसा पूर्व में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रिंट पर एपी का क्या दर्शाता है? प्रिंट जो होता है एपी क्या दर्शाता है? अतिरिक्त मुद्रण, कलाकार प्रमाण, कलाकार छाप, क्या हो जाएगा? प्रिंट एपी का क्या दर्शाता है? तो प्रिंट एपी क्या दर्शाता है? कलाकार का प्रमाण याद रखिएगा। क्या दर्शाता है? तो कलाकार का प्रमाण दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भाषा और अर्थ को समझने तथा प्रतीकों की व्याख्या से संबंधित सिद्धांत है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की बात हो रही है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में जो भाषा और अर्थ को समझने तथा प्रतीकों की व्याख्या से संबंधित सिद्धांत क्या हो जाएगा? ध्वनि, रीति, रस, बीति, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ध्वनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कला के उदय के साथ रूपवाद को इस अंग्रेजी चित्रकार
आलोचक और ब्लूमसबरी समूह के कलाकारों के सदस्यों के रूप में एक विचार मिला। तो आधुनिक कला के उदय के साथ रूपवाद किसने दिया था? ठीक है, रूपवाद किसकी, क्वेश्चन आता है कि रूपवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी याद रखिएगा, कौन दिया था? रोजर फ्राई ने दिया था। कौन दिया था? रोजर फ्राई ने दिया था। ठीक है, तो रूपवाद का सिद्धांत किसने दिया था? रोजर फ्राई ने दिया था। तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक कला के उदय, ठीक है, के साथ रूपवाद को इस अंग्रेजी चित्रकार, आलोचक और ब्लूमसबरी समूह के कलाकारों के सदस्य के रूप में एक और विचारक मिला था। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पकड़ना हो तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हो, रोजर फ्राई, आंख मूंद के आप रोजर फ्राई भी लगा सकते हो। ठीक है, तो रोजर फ्राई ऐसे भी आप पकड़ सकते हो, इसे बाद में, बात का तो बाद में देखेंगे, पहले से ही पकड़ में आ जाएगा तब रोजर फ्राई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंटरनेट पर प्रसारित विज्ञापनों को क्या कहते हैं? जो इंटरनेट पे जो प्रसारित होता है उसको विज्ञापन को क्या बोलते हैं? वेबरटाइजिंग, नेटवर्टाइजिंग, इंटरवर्टाइजिंग, क्या हो जाएगा? तो इंटरनेट पे प्रसारित विज्ञापनों को क्या बोलते हैं? तो याद रखिए, वेबरटाइजिंग बोलते हैं, इंटरनेट पे प्रसारित विज्ञापन को क्या बोलते हैं? वेबरटाइजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिगमंड फ्रायड ने सिगमंड फ्रायड ने प्रतिमा की समझ के लिए इस पुनर्जागरण चित्रकार का जीवन का अध्ययन किया था। सिगमंड फ्रायड किस लिए फेमस है? कला समीक्षक है, दार्शनिक है। ठीक है, और सिगमंड फ्रायड कला समीक्षक, दार्शनिक के लिए जाने जाते हैं। और सिगमंड फ्रायड ने प्रतिमा की समझ के लिए किस इस पुनर्जागरण चित्रकार का जीवन का अध्ययन किया था? सिगमंड फ्रायड किसका अध्ययन किया था पुनर्जागरण में? सिगमंड फ्रायड का जन्म 1856 में हुआ था। 1856 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। सिगमंड फ्रायड कला समीक्षक, लेखक के लिए जाने जाते हैं। और किसका अध्ययन किया था इन्होंने? लियोनार्डो विंची का अध्ययन किया था। ठीक है, लियोनार्डो विंची जन्म कब हुआ था? 1452 में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? तो याद रखिएगा, फ्लोरेंस में हुआ था। तो उसी तरह माइकल एंजेलो, ठीक है, माइकल एंजेलो का भी जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। राफेल का भी जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। अल्बर्ट डुरर जो है, इनका जन्म 1471 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अल्बर्ट डुरर किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा, छापा कलाकार के लिए फेमस है। छापा कलाकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आंद्रे ड्रेन किस कला आंदोलन का हिस्सा है? ये आंद्रे ड्रेन जो है किस कला आंदोलन का हिस्सा? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्या हो जाएगा? तो आंद्रे ड्रेन जो है किस कला आंदोलन का हिस्सा है? तो याद रखिएगा, फाववाद के हैं। फाववाद के कलाकार हैं। फाववाद कब चली थी? 1905 से 1905 में स्टार्ट हुई थी और 1910 तक चली थी। और कहाँ चली थी फाववाद? फ्रांस में चली थी। ठीक है, फाववाद फ्रांस में चली थी, गांधीवाद भी फ्रांस में चली थी। ठीक है, तो आंद्रे ड्रेन का किस कला आंदोलन से संबंधित? फाववाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में बंधनी और टाई एंड डाई की संस्कृति लोकप्रिय है? तो बंधनी और टाई एंड डाई जो है कहाँ पे है? पंजाब की, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान और गुजरात। क्या हो जाएगा? तो वंदनी और टाई एंड डाई याद रखिए, क्या हो जाएगा? वंदनी और टाई एंड डाई जो है आपके गुजरात, राजस्थान, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रदर्शन कला में कलाकारों का मुख्य माध्यम क्या है? प्रदर्शन कला में जो है कलाकारों का जो मुख्य माध्यम क्या हो जाएगा? तेल चित्र हो जाएगा, जल रंग हो गया, एक्शन मंच हो जाएगा, फोटोग्राफी हो जाएगा। तो प्रदर्शन कला में कलाकारों का मुख्य माध्यम क्या होता है? एक्शन या मंच कला, याद रखिएगा। इसका आंसर जो है तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के महत्वपूर्ण विषय क्या थे? तो प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के महत्वपूर्ण विषय बताना हमको कि प्रागैतिहासिक चित्र में, जो प्रागैतिहासिक काल में चित्र कैसे बनते थे? त्योहार बनते थे, परिदृश्य, देवी देवता, पशु और शिकार, याद रखिएगा।
तो दोस्तों ये यूपी पीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इसमें 6 मंथ वैलिडिटी के साथ आपको दिया जा रहा है। 13,000 की जगह पे 16,500 प्लस क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 116 है, ठीक है। तो 116 की जगह 130 टेस्ट पेपर हो गए हैं। 50 टॉपिक वाइज हैं जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। और टीजीटी से जो है वेस्टर्न पेपर इसमें ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। टीजीटी में वेस्टर्न पेपर कम दिया गया है, पीजीटी में ज्यादा, क्योंकि पीजीटी का लेवल जो है 50-50 का होता है, वेस्टर्न और इंडियन 50-50 का रेशियो होता है। मॉडल पेपर 50 से 55 है जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 बैक पेपर मिलेंगे आपको, 14 ग्राफिक कलम मिलेंगे। प्राइस टोटल टेस्ट जो 130 हो जाएंगे। प्राइस भी जो 439 रखा गया अभी हाल में, लेकिन इसकी प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विज्ञापनों की लोकप्रियता का अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है? आधुनिक विज्ञापनों की लोकप्रियता अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आधुनिक विज्ञापनों की लोकप्रियता और अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है? ब्रांड इन्वेस्टर या मॉडल, याद रखिए, मतलब पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार पाल गोगवा ने किस आदिवासी समुदाय की महिलाओं की पेंटिंग बनाई? तो चित्रकार पाल गोगवा जो चित्रकार के साथ छापा कलाकार भी है, ठीक है। जन्म जो है 1848 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। तो कलाकार जो है चित्रकार पाल गोगवा या चित्रकार छापा कलाकार के लिए दोनों जाना जाता है। तो आदिवासी महिलाओं समुदायों की महिलाओं की पेंटिंग बनाई थी। जिप्सी किसकी है? जिप्सी किसकी है? जिप्सी कई लोग बनाए, किसी एक को नहीं बोल सकता, ठीक है। तो पाल गोगवा की हम बात करते हैं तो जो है अफ्रीकी आदिवासी जनजाति महिलाओं को इन्होंने बनाया था। ये ताहिती महिलाओं बनाए थे। हम क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा पाल गोगवा जो है क्या हो जाएगा? ताहिती महिलाओं का चित्रण करते थे, ठीक है। ताहिती देश में जाके ताहिती महिलाओं का चित्रण बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की है? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा 10.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में। इंच में जो है 4.1 इंच है, ठीक है। 4.1 इंच हो जाएगा इंच में अगर हम बात करते हैं, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा धातु की बनी है, कांसा हो जाएगा, कांसा कर लीजिएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता गुफा के चित्रों में सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है? तो अजंता की गुफा के चित्रों में प्रसिद्ध सर्वाधिक जो चित्र है, नर्तकों, पुजारी, शिव बारात, ये सब तो आया नहीं है। बोधिसत्व पद्म पानी के चित्र जो है ये अजंता गुफा के सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है, और ये अजंता की गुफा संख्या 1 में है। सॉरी दोस्तों, लाइट कट गया था जिसको थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, ठीक है। वो नंबरिंग मुझे क्वेश्चन का याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं 58 शायद करवा दिया था, लेकिन 58 से मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ठीक है। तो चित्रकार पाल गोगवा किस आदिवासी समुदाय की महिलाओं की पेंटिंग बनाई थी? तो आपको पता है ताहिती, मुझे याद है कि ताहिती मैंने करवाया था ये भी क्वेश्चन। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किस धातु से बनाई गई है? ये भी मैंने आप लोग को बताया था, कांसे से, ठीक है, मुझे याद है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और अजंता गुफा के चित्रों की में सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है, यहाँ से शायद मैं आपको बताना था, ठीक है। तो सर्वाधिक चित्र जो है पद्म पानी, सभी को पता है। अजंता की गुफा संख्या 1 में है, ये गुफा संख्या 1 में है। और ये 7वीं सदी में बनी थी, ठीक है। यहाँ के चित्र जो है, जैसे आप एनसीईआरटी के हिसाब से जाओगे तो ये चित्र जो है 5वीं सदी में बनी थी, ठीक है, 5वीं सदी में बनी थी एनसीईआरटी के हिसाब से। लेकिन गुफा जो है ये 7वीं सदी में बनी थी। लेकिन ऐसे कई बहुत कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन एकदम बिल्कुल नहीं होना आप लोगों को। बस याद रखिएगा पद्म पानी बोधिसत्व गुफा जो है ये गुफा संख्या 1 में है, और ये चित्र जो बनी थी केवल ये आप याद रखना 5वीं सदी में बनी थी, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से। लेकिन आप ऐसे देखा जाए तो ये आपकी जो है 7वीं शताब्दी में गुफा ही बनी थी, मतलब। तो एनसीईआरटी के हिसाब से आप याद रखना, ठीक है, 5वीं सदी में चित्र बनी थी, बस यही याद रखना आप लोग, ठीक है। तो पहला आंसर याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किशनगढ़ शैली के चित्रकला किस राजा के समय में प्रसिद्ध हुई थी?
तो किशनगढ़ शैली की चित्रकला जो है किस राजा के समय में प्रसिद्ध हुई थी? तो किशनगढ़ शैली के चित्र की बात हो, राजा जयसिंह हो जाएगा, राजा सावन सिंह हो जाएगा, राजा संग्राम सिंह हो जाएगा, राजा अरविंद सिंह हो जाएगा। तो किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय में प्रसिद्ध हुई थी? तो याद रखिएगा राजा सावन सिंह हो जाएंगे। भारतीय चित्रकला की कांगड़ा शैली का जन्म स्थान क्या है? कांगड़ा शैली कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, सभी को पता है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पे जो है भारतीय चित्रकला की कांगड़ा शैली का जन्म स्थान क्या हो जाएगा? कांगड़ा शैली हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जन्म स्थान मतलब ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। बूंदी, चंबा, गुलेर, क्या हो जाएगा? तो भारतीय चित्रकला कांगड़ा शैली का जन्म स्थान गुलेर शैली से माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और गुलेर भी कहाँ चली थी? आपकी हिमाचल प्रदेश में चली थी, ठीक है। और चंबा भी जो है आपके हिमाचल प्रदेश में ही चली थी, ठीक है। तो भारतीय चित्रकला कांगड़ा शैली का जन्म स्थान जो गुलेर हो जाएगा, ठीक है। बूंदी राजस्थानी, बूंदी जो राजस्थान शैली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाल स्कूल के संस्थापक कौन थे? बंगाल स्कूल के संस्थापक सभी को पता है, बंगाल स्कूल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? अनिना टैगोर, रवीन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जामनी राय। तो क्या हो जाएंगे? बंगाल स्कूल के संस्थापक याद रखिएगा अनिना टैगोर हो जाएंगे। अनिना टैगोर किस लिए फेमस है? कल चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म जो है इनका 1871 ईस्वी में हुआ था, जोरासा को पश्चिम बंगाल में हुआ था। रवीन्द्रनाथ टैगोर जो है मूर्तिकार छोड़ के लगभग कई पीढ़ा में इन्होंने काम किया था। तो ये जो है इनका जन्म 1861 में हुआ था, और बूढ़ा ये जोरासा को पश्चिम बंगाल में हुआ था। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, और बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था, बंगाल के बकुड़ा के बेलियातोड़ में हुआ था इनका जन्म। और ये यामिनी राय लोक चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स 1930 के चित्रकार कौन है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आप लोगों को। अरेबियन नाइट्स जो है आपके नेट में भी पूछा गया कई बार, ठीक है। तो अरेबियन नाइट्स श्रृंखला याद रखिएगा, श्रृंखला या सीरीज जो है किसकी है? तो याद रखिएगा अनिना टैगोर की हो जाएगा, अनिना टैगोर को हो जाएंगे, ठीक है। अनिना टैगोर कभी उन्हें बताया चित्रकार के लिए जो है 1871 में इनकी जन्म हुई थी। क्षितिनाथ मजूमदार का जन्म 1891 में हुआ था, बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। क्षितिनाथ जो है केवल चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। मंजीत बाबा ये भी चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, चित्रकार के लिए जाने थे। जन्म जो है मंजीत बाबा का जन्म 1941 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था, ठीक है, पंजाब में हुआ था। असित सेन हो जाएगा, ठीक है, असित कुमार सेन की बात हो रही है। 1890 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो याद रखिए कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो बंगाल में इनका भी जन्म याद रखिएगा, इनका भी जन्म बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दो बिंदु परिप्रेक्ष आंतरिक का भ्रम पैदा करने के लिए डैश लुप्त बिंदुओं का उपयोग करता है? 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? दो दो बिंदु परिप्रेक्ष आंतरिक भ्रम पैदा करने के लिए डैश लुप्त बिंदुओं का उपयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा? तो 2 याद रखिएगा, ठीक है, 2 कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वह कलाकार जिसने भिंडी दे चित्रित बनाया था। तो वह कलाकार जिसने भिंडी दे चित्रित किया था कौन हो जाएगा? भिंडी दे। तो भिंडी डे के लिए याद रखिए कौन हो जाएंगे? सरोज मुखर्जी बनाए थे, ठीक है। भिंडी डे जो है, भिंडी डे जो है याद रखिएगा, ठीक है, कौन हो जाएंगे? सरोज मुखर्जी। सरोज मुखर्जी जन्म 1907 में हुआ था, कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और सरोज मुखर्जी किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस प्रसिद्ध मूर्तिकार ने सिस्टीन चैपल की छत को चित्रित किया? तो सिस्टीन चैपल की छत जो है आपको पता है 1508 से स्टार्ट हुआ था, और 1512 ईस्वी तक चला था, ठीक है। प्रारंभ जो है 1508, समाप्ति 12 याद रखिएगा। तो इस प्रसिद्ध मूर्तिकार ने सिस्टीन चैपल की छत को चित्रित किया था माइकल एंजेलो, याद रखिएगा माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो 1452 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस इटली में हुआ था इनका जन्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बर्निनी जो आपके इटली के हो जाएंगे, ये भी मूर्तिकार है। चारों लोग मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में मौर्यकालीन यक्षी की विशाल मूर्ति कहाँ मिलती है? तो भारत में यक्षी की विशाल मूर्ति कहाँ मिलती है? तो क्या हो जाएगा? तो यक्षी की प्रतिमा, ठीक है, इसी को दीदारगंज की यक्षिणी प्रतिमा बोलते हैं, ठीक है, इसी को दीदारगंज की यक्षिणी की प्रतिमा बोलते हैं।
और क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा बिहार म्यूजियम से संबंधित है, ठीक है। और ये यक्षी की प्रतिमा कहाँ रखी है, बिहार म्यूजियम में रखी गई है, तो यहाँ पे याद रखिएगा पटना कर लीजिएगा, पटना बिहार म्यूजियम में रखी गई है, बिहार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस प्रतीक का आज का जो पीपीटी है ना, बहुत थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया है टीम ने, कोई बात नहीं, इसके लिए सॉरी, ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो उस प्रतीक का नाम बताइए जो पश्चिमी या मध्य एशिया में उत्पन्न हुआ और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत तक फैल गया, ठीक है। तो उस प्रतीक का नाम बताइए जो पश्चिमी या मध्य एशिया में उत्पन्न हुआ और दूसरी शताब्दी में पूर्व में भारत तक फैल गया, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्रभामंडल हो जाएगा, ठीक है, प्रभामंडल याद रखिएगा। उस प्रतीक का नाम बताइए जो पश्चिमी या मध्य एशिया में उत्पन्न हुआ और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में फैल गया, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है भारत में फैल गया, तो याद रखिएगा प्रभामंडल फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सी कला हेलेनिस्टिक और बौद्ध स्तूपों का मिश्रण है। हेलेनिस्टिक कला जो यूनान की है, सभी को पता है, ठीक है, कहाँ की है, तो यूनान के क्वेश्चन आ सकता है वन लाइनर में कि हेलेनिस्टिक कला कहाँ की, यूनान की। कौन सी कला हेलेनिस्टिक और बौद्ध बौद्ध रूपों का मिश्रण है, मौर्य कला, गुप्त कला, होयसल कला, गंधार कला। तो कौन सी कला हेलेनिस्टिक और बौद्ध रूपों का मिश्रण है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, गंधार कला जो है ये हेलेनिस्टिक और बौद्ध रूपों का मतलब बौद्ध रूपों का मिश्रण हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुप्तकालीन मूर्तियों की कलात्मक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र कौन से थे। तो गुप्तकालीन मूर्तियों की कलात्मक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन से थे, मथुरा और सारनाथ। तो गुप्त काल में तो दो ही केंद्र थे, गुप्त काल के दो केंद्र थे, मथुरा थे, एक सारनाथ थे। तो याद रखिए कौन सा था, एक मथुरा था और एक सारनाथ था। कौन था, सारनाथ था, तो दो केंद्र थे, ठीक है। और कुषाण काल में भी दो थे, कुषाण काल में एक गंधार थे, एक मथुरा थे, ठीक है। तो गुप्तकालीन मूर्तियों की कलात्मक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र याद रखिएगा मथुरा और सारनाथ हो जाएगा, यानी पहला आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, माँ और बच्चा एक प्रसिद्ध कृति है, माँ और बच्चा जो एक प्रसिद्ध कृति है किसकी है, धनराज भगत की, हिम्मत शाह की, देवी प्रसाद राय चौधरी, मृणालिनी मुखर्जी। तो माँ और बच्चा जो एक प्रसिद्ध कृति है, कृति की जगह पर मूर्ति होना चाहिए, ठीक है, यह तो मूर्ति कर लीजिएगा, ठीक है। माँ और बच्चा जो है एक प्रसिद्ध कृति है किसकी है, यह मूर्ति है धनराज भगत, धनराज भगत याद रखिए। धनराज भगत का जन्म 1917 में हुआ था, कहाँ क्या है, तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, ठीक है। और धनराज भगत का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। हिम्मत शाह जो है आपके गुजरात से संबंध रखते हैं, देवी प्रसाद राय, जो ये चारों लोग मूर्तिकार हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कला का द्वियामी रूप नहीं है। द्वियामी रूप आपको बताना है कौन से ने, पेंटिंग तो है ही, ड्राइंग भी है, प्रिंट मेकिंग है, प्लास्टिक आर्ट नहीं है। प्लास्टिक आर्ट को क्या बोलते हैं, मूर्ति कला बोलते हैं, तो प्लास्टिक आर्ट को मूर्ति कला बोलते हैं, इसलिए मूर्ति कला प्लास्टिक आर्ट नहीं होगा। दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि और लोग भी जुड़ सके। निमाड़ी कला का संबंध किस राज्य से है, ठीक है, निमाड़ी कला का संबंध किस राज्य से हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, क्या हो जाएगा। तो निमाड़ी कला याद रखिए कहाँ का, मध्य प्रदेश से हो जाएगा, ठीक है, ये सी आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फरचित संबंधित है, फरचित कहाँ से संबंधित हो जाएगा। फरचित जो आप लोगों को पता है कहाँ से, रानी कुलहाज की कहानियां, माता दीनी पेछेरी, देवनारायण, कालीघाट, फरचित संबंधित है। फरचित याद रखिए देवनारायण हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, देवनारायण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सी कला शैली फारसी कला से प्रेरित थी, कौन सी कला शैली जो है फारसी कला से प्रेरित हो जाएगा, चित्रा पेंटिंग, चेरिया पेंटिंग, कलमकारी, संगानेरी, क्या हो जाएगा। तो कौन सी कला शैली फारसी कला से प्रेरित है, तो कौन सी कला जो है फारसी कला से प्रेरित है, तो कलमकारी याद रखिएगा, कलमकारी हो जाएगा। कलमकारी कहाँ का है, तो याद रखिए कहाँ का है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सी जनजाति पिथौरा चित्रकला का अभ्यास करती है। पिथौरा आप लोगों को पता है कहाँ का है, पिथौरा याद रखिएगा ये गुजरात का है, ठीक है, कहाँ क्या है, तो गुजरात याद रखिएगा, गुजरात का कला है पिथौरा कला। और कौन सी जनजाति जो पिथौरा चित्रकला का अभ्यास करती है, तो याद रखिएगा राठवा जनजाति याद रखिएगा। पिथौरा जो है राठवा से संबंधित है, राठवा मतलब गुजरात, ठीक है। भील राजस्थान का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
निम्नलिखित में से कौन सी कला बौद्ध धर्म से संबंधित है? इनमें से कौन सी कला जो है आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है? ठीक है, क्या हो जाएगा? निमारी। निमारी जो आपके कला याद रखिएगा मध्य प्रदेश से है। निमारी कला मध्य प्रदेश से, वर्ली महाराष्ट्र से, थंका। थंका तिब्बत का, तिब्बत। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कला जो बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सी कला हो जाएगी? याद रखिए थंका। थंका जो तिब्बत है, ठीक है, मुख्य केंद्र इसकी तिब्बत है, लेकिन भारत में थंका, थंका जो है कहाँ पे चित्रण होता था? हिमाचल प्रदेश। भारत में आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश नहीं है तो थंका करिएगा मुख्य केंद्र। ठीक है, थंका में तिब्बत अगर है, हिमाचल प्रदेश भी है, तो पहले इंपॉर्टेंट जो है तिब्बत दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ध्वनि का काव्य रचना के रूप में किसने परिभाषित किया था? ध्वनि को काव्य रचना के रूप में किसने परिभाषित किया था? ध्वनि सिद्धांत किसने दिया था? तो ध्वनि सिद्धांत याद रखिए किसने, ये कई बार एग्जाम में आप लोग से पूछा गया ध्वनि सिद्धांत के बारे में। तो ध्वनि सिद्धांत याद रखिए कौन हो जाएंगे? नंदवर्धन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस कलाकार का नाम बताइए जिसकी प्रारंभिक पेंटिंग मुख्य रूप से देहाती भारतीय दृश्यों को साथ वास और गुआचे की मिश्रित शैली बनाई गई है। तो उस कलाकार का नाम बताइए जिसकी प्रारंभिक पेंटिंग मुख्य रूप से देहाती भारतीय दृश्यों के साथ वास और गुआचे की मिश्रित शैली में बनाई गई है। अनुपम सूद, एन.एस. बेंद्रे, कृष्णा हैबर, सतीश गुजराल। तो क्या हो जाएगा? एन.एस. बेंद्रे कर लीजिएगा। ठीक है, एन.एस. बेंद्रे जो है आपके वास और गुआचे दोनों में काम किए हैं। एन.एस. बेंद्रे जो है चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, चित्रकार याद रखिएगा। और एन.एस. बेंद्रे का जन्म 1910 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंदौर याद रखिए, कहाँ हुआ था? तो इंदौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोहनजोदारो का डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में है? मोहनजोदारो का डांसिंग गर्ल जो है किस संग्रहालय में? तो डांसिंग गर्ल्स आप सभी को पता है मोहनजोदारो से मिली है। ठीक है, और इसकी साइज की क्या हो जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर में है। इंच में जो है 4.1 इंच याद रखिएगा, 4.1 इंच हो जाएगा। तो कहाँ पे है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की पूरी तरह से विकसित कलिंगा शैली का प्रतिनिधित्व करता है? देवल और जगमोहन। कलिंगा शैली कहाँ चली थी? उड़ीसा में चली थी। ठीक है, उड़ीसा में चली थी। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा मंदिर वास्तुकला की पूरी तरह से विकसित कलिंगा शैली की प्रतिनिधित्व करता है? क्या हो जाएगा? तो कलिंगा शैली में तो आपको सभी मंदिर बने, परशुरामेश्वर मंदिर, राजा रानी मंदिर, लिंगराज मंदिर, उड़ीसा सूर्य मंदिर, सारा जो है आपके कलिंग शैली का है और ये उड़ीसा का मंदिर है। ठीक है, लेकिन इनमें से पूछा है पूरी तरह से विकसित यानी सबसे श्रेष्ठ पूछा है, तो याद रखिएगा लिंगराज मंदिर जो है वो पूरी उड़ीसा का सबसे श्रेष्ठ मंदिर है कलिंग शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर काल के उस स्थान को चिन्हित कीजिए जिसमें मोहरों पर ना तो कोई धार्मिक वस्तु दिखाई देती है और ना ही पशुपति आकृतियों या मातृ देवी से संबंधित है। लोथर, रंगपुर, धौलावीरा, भगत राव हो जाएगा। तो उत्तर हड़प्पा काल के उस स्थल को चिन्हित कीजिए जिसमें मोहरों पर ना तो कोई धार्मिक वस्तु दिखाई देती है और ना ही पशुपति आकृति या मातृ देवी से संबंधित है। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। ठीक है, लोथल याद रखिएगा। लोथल की खोज 1955 में हुआ था। कौन किया था? रंगनाथ राव ने किया था। रंगनाथ राव याद रखिए, कौन किया था? रंगनाथ राव ने किया था। और ये रंगपुर भी जो है गुजरात में ही है और धौलावीरा भी गुजरात में। ठीक है, तीनों स्थल जो है गुजरात के। ठीक है, भगतपुर शायद राजस्थान का है। तो उत्तर हड़प्पा काल के उस स्थल को चिन्हित कीजिए जिसमें मोहरों पर ना तो कोई धार्मिक वस्तु दिखाई देती है और ना ही पशुपति आकृति या मातृ देवी संबंधित है। तो लोथल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर के प्रकार की पहचान कीजिए कि ताजमहल कब बनी थी। ठीक है, ताजमहल सबको पता है 1632 से स्टार्ट हुआ था और 1652 तक बनी थी। टोटल 20 साल लगी थी और 20,000 मजदूरों ने इसमें काम किया था। ठीक है, लेकिन ताजमहल के जो बाहरी दीवार मतलब आसपास में जो दीवार या उसका ताजमहल जो है उसको जो है प्रांगण में जो है जैसे गेट वोट की बात करते हैं तो लाल बलुआ पत्थर से बने। ध्यान रखिएगा, ताजमहल में आप प्रवेश करेंगे तो उसका जो गेट वोट जो है बड़े बड़े जो गेट दिखेंगे वो लाल बलुआ पत्थर से बने। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर के
प्रकार के लिए पहचान करिए। ताजमहल तो संगमरमर से बने हैं, ठीक है, लेकिन आसपास में उसके प्रांगण में जो है गेट और जो बने हैं, ठीक है, वो जो लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। तो याद रखिएगा, ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर के प्रकार की पहचान कीजिए। मकराना संगमरमर। और ये मकराना संगमरमर कहाँ से आता है? राजस्थान से आता है। ये राजस्थान से संबंधित, राजस्थान में मिलता है। खपरे और रोहतेप की बैठी हुई मूर्तियां संबंधित है। खपरे और रोहतेप की बैठी हुई मूर्तियां संबंधित है। ग्रीक कला से, रोम कला से, बेजेंटाइन कला से, मिस्र की कला से। तो खपरे और रोहतेप की बैठी हुई प्रतिमा याद रखिए क्या हो जाएगा? मिस्र की कला से याद रखिएगा। मिस्र की कला जो है कितनी प्राचीन है? 3000 ईसा पूर्व प्राचीन है। बेजेंटाइन कला जो 4 से 15वीं शताब्दी ईस्वी हो जाएगा। ठीक है। रोमन कला इटली में चली थी। रोमन कला इटली में चली थी। ग्रीक कला जो आपके यूनान में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अलो धातु है, जिंक है, स्टेन स्टील है, क्रोमियम है, वेडिनियम है। अलो धातु क्या होता है? जिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुहान इन सांकिस प्राचीन की लकड़ी नक्काशीदार मूर्ति किस राजवंश से संबंधित है? तो याद रखिएगा किस राजवंश से संबंधित है? लियाओ। लियाओ वंश याद रखिएगा। गुहाइन सांकिस प्राचीन लकड़ी नक्काशी मूर्ति किस राजवंश से संबंधित? लियाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में बिहार के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का प्रचलन हुआ है? तो मिथिला क्षेत्र, बिहार में मिथिला क्षेत्र जो है आप लोगों को पता है किस लिए जाना जाता है? मिथिला क्षेत्र में जो मधुबनी शैली चली थी, कौन सी शैली चली थी? तो याद रखिएगा मधुबनी शैली। मिथिला शैली को मधुबनी बोला जाता है। तो बिहार के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का प्रचलन हुआ था? मधुबनी चित्रकला। मधुबनी बिहार के हैं। कलमकारी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चंबा आपके हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तंजौर जो है तमिलनाडु का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द डांस ऑफ शिव के लेखक कौन है? ये पुस्तक बहुत बार एग्जाम में आप लोग से पूछा गया था। डांस ऑफ शिव के जो है शिव या शिवा का जो लेखक कौन है? तो अनंत कुमार स्वामी हो जाएंगे। कर लीजिएगा अनंत कुमार स्वामी। अनंत कुमार स्वामी लेखक कला समीक्षा का जन्म जो है 1877 में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। ये श्रीलंका का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विरेचन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? विरेचन का सिद्धांत याद रखिएगा किसने दिया था? हेगल ने, अरस्तु ने, वामगटन ने, सुसेन लेंगर ने। तो विरेचन का सिद्धांत याद रखिए कौन दिया था? अरस्तु ने दिया था। अरस्तु जो है 384 ईसा पूर्व के हैं, जन्म हुआ था इनका। ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। ये अरस्तु जो आपके यूनान पे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पहाड़ी चित्रकला के केंद्र की पहचान कीजिए। पहाड़ी चित्रकला के केंद्र क्या हो जाएगा? बसौली हो जाएगा, बीजापुर होगा, जौनपुर हो जाएगा, नैनीताल। पहाड़ी चित्रकला पता है बसौली शैली हो जाएगा। बसौली जो है पहाड़ी शैली के सबसे प्राचीन शैली माना जाता है। सबसे क्या है? प्राचीन शैली है बसौली। बसौली जो है ये कहाँ पे है? जम्मू, जम्मू में बने, मतलब जम्मू कश्मीर में ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है, जम्मू का हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुगल सचित पांडुलिपि इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट कौन सी है? निम्नलिखित में से मुगल सचित पांडुलिपि इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट कौन सी है? गीत गोविंद है, शाहनामा है, हमजानामा है, रागमाला है। क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से मुगल सचित पांडुलिपि इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट कौन सी है? तो हमजानामा याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? हमजानामा हो जाएगा। हमजानामा में टोटल 2400 चित्र मिले हैं। कितने मिले हैं? 2400 चित्र मिले, जिनमें से 1000 चित्र जो आपके हुमायूं के समय के हैं और 1400 चित्र जो है आपके अकबर के समय में बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 5 प्रकार के पुरुषों चित्रसूत्र का स्रोत है? तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है 5 प्रकार के जो है पुरुषों के चित्रसूत्र का स्रोत हो जाएगा? तो 5 प्रकार के जो चित्र जो है किसमें मिलते हैं? तो याद रखिएगा 5 प्रकार के पुरुषों के बारे में जो चित्रसूत्र के स्रोत है। तो चित्रसूत्र जो आपके कहाँ से निकले? विष्णुधम उत्तर पुराण से निकले। तो विष्णुधम उत्तर पुराण कर लीजिएगा। विष्णुधम उत्तर पुराण 6ठी शती में लिखी गई है। 6ठी शती बोले तो गुप्त काल में लिखी गई है। ठीक है, गुप्त काल में लिखी गई। कौन लिखा है विष्णुधम उत्तर पुराण? तो मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता के भित्ति चित्र में किस खनिज का प्रयोग हुआ है? तो अजंता के भित्ति चित्र में किस खनिज का प्रयोग हुआ है? अभ्रक, लाजवर्थ, लेपिस लाजुली, सीसा, ग्रेफाइट। तो क्या हो जाएगा? अजंता के भित्ति चित्र में किस खनिज का प्रयोग हुआ है?
तो याद रखिएगा लाजोत लेपिस लाजुली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राथमिक रंगों का समूह कौन सा है? तो प्राथमिक रंग जिसको मूल रंग भी बोलते हैं, प्राइमरी कलर भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा लाल पीला हरा, पीला नीला हरा बैगनी, हरा बैगनी, तो प्राथमिक लाल पीला नीला कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, देवी प्रसाद राय चौधरी का संबंध किस संस्थान से है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी का जो है संबंध जो किस संस्थान से रहा है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो है इनका जन्म 1899 में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। मुख्य रूप से मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, बांग्लादेश याद रखिएगा, बांग्लादेश में होता है, मुख्य रूप से मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। और किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे? तो मद्रास से जुड़े थे। मद्रास में कब गए थे? तो 1929 में गए थे और 1957 तक यहाँ पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ, ये मॉडल पेपर मतलब कम्बो सारे एग्जाम का पेपर जो आपको इस सीरीज में मिल रहा है। और टोटल जो टेस्ट की बात करते थे, जितने भी ये पेपर देख रहे हो आप बैक पेपर, सारा बैक पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे, चाहे वो ईपीटीजीटी से लेके केबीएस एनबीएस की इमारत, जितने भी पेपर अभी तक सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल के हुए सभी आपको इस पेपर में मिल जाएंगे। टोटल 350 टेस्ट सीरीज है, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं आपको। क्वेश्चन की बात करें तो 30,500 प्लस क्वेश्चन दिया जा रहा है, 30,500 प्लस क्वेश्चन दिया है, मतलब साढ़े तीन सौ टेस्ट पेपर मिल रहे हैं आपको। क्वेश्चन 30,500 मिल रहे हैं। इसमें जो है सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, मॉडल पेपर आपको दिया जा रहा है, फिर ऑल एग्जाम ओल्डियर पेपर मिल रहे हैं, ठीक है। प्राइस भी बहुत कम रखा गया, 799। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में कौन सी मैगजीन दृश्य कला से संबंधित है? तो निम्नलिखित में कौन सी मैगजीन जो है दृश्य कला से संबंधित है? क्या हो जाएगा? मार्ग हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा, वन वर्ग हो, वनगग हो, क्या हो जाएगा? वर्ग हो। तो निम्नलिखित में से कौन सी मैगजीन जो है दृश्य कला से संबंधित है? तो याद रखिएगा मार्ग, मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, व्हेन वाज मॉडलिज्म नामक पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक हमेशा एग्जाम में भी पूछा गया कई बार और ये नेट में भी पूछा गया है। तो व्हेन वाज मॉडर्निज्म जो नामक पुस्तक है ये किसकी है? तो ये याद रखिएगा किसका हो जाएगा? गीता कपूर का हो जाएगा। गीता कपूर का नाम आप सभी ने सुना होगा। गीता कपूर किसकी वाइफ है? विमान सुंदरम जो इंस्टॉलेशन कलाकार है उन्हीं की वाइफ है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विज्ञापन एजेंसी कब और कहाँ खुली? प्रथम विज्ञापन एजेंसी जो है कब और कहाँ खुली, कहाँ प्रारंभ हुई? तो भारत में प्रथम विज्ञापन एजेंसी कब और कहाँ प्रारंभ हुई? तो याद रखिए कब और कहाँ प्रारंभ हुई? तो मुंबई में 1907 में प्रारंभ हुई, याद रखिएगा मुंबई में 1907 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ऑफसेट मशीन के प्रकारों में निम्नलिखित एक कौन सा प्रकार है होता है? तो ऑफसेट मशीन के प्रकारों में निम्नलिखित में से एक कौन सा प्रकार होता है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? सुजाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर, स्टिकर्स विज्ञापन के किस माध्यम में प्रयुक्त होता है? तो पोस्टर, होर्डिंग्स, बैनर, स्टिकर्स विज्ञापन के किस माध्यम में प्रयुक्त होते हैं? तो याद रखिएगा ये मुद्रण में होते हैं, क्या हो जाएगा? मुद्रण कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जिंगल्स विज्ञापन के किस माध्यम में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? जिंगल्स, जिंगल्स विज्ञापन के किस माध्यम में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? टेलीविजन में, पोस्टर में, बैनर में, रेडियोग्राफ में, तो क्या हो जाएगा? तो जिंगल्स मतलब गाने से संबंधित है तो रेडियो कर लीजिएगा, जिंगल का संबंध रेडियो से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के संतुलन में डिजाइन के दोनों तरफ बराबर हिस्से होते हैं? डिजाइन के दोनों तरफ, जैसे कि मान लेते हैं ये आपकी गिलास हो गया तो इसका डिजाइन देखिए दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। जैसे कि आपको हम बात कर लेते हैं कप हो गया, ठीक है, इसका डिजाइन दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ। तो गिलास क्या पूछ रहा है? दोनों तरफ बराबर होते हैं, किस संतुलन में जो है डिजाइन दोनों तरफ बराबर होते हैं? तो याद रखिए सममिति में बराबर होते हैं, असममिति में मतलब ये होते हैं बराबर नहीं होते, ठीक है। तो पहला कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विज्ञापन डिजाइनर के प्रमुख तत्व कौन से हैं?
विज्ञापन डिजाइनरों के प्रमुख तत्व कौन से हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? तो विज्ञापन डिजाइन में स्पेस, इलस्ट्रेशन, हेडलाइन, ये सभी, तो क्या हो जाएगा? तो विज्ञापन डिजाइन के प्रमुख तत्व कौन से हो जाएगा? सब हो जाएगा, सभी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में विज्ञापन एजेंसियों के सर्वोच्च संस्था का क्या नाम है? भारत में विज्ञापन एजेंसियों का सर्वोच्च संस्था का क्या नाम है? क्या हो जाएगा? भारतीय विज्ञापन संस्था, बीबीएस, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन, एआई, राष्ट्रीय विज्ञापन इंस्टीट्यूट, आरबीआई। तो भारत में विज्ञापन एजेंसियों की सर्वोच्च संस्था का क्या नाम है? तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन, एआई हो जाएगा, मतलब दूसरा आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में सर्वप्रथम किस विज्ञापन एजेंसी की स्थापना हुई? तो भारत में सर्वप्रथम किस विज्ञापन एजेंसी की स्थापना हुई? जे आर डी टाटा, बाटा, बी दाताराम एंड कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्या हो जाएगा? तो भारत में सर्वप्रथम जो किस विज्ञापन एजेंसी की स्थापना हुई? तो बी दाता एंड कंपनी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वत्सायन लिखित कला के 6 अंग या षडंग कुछ अंतर के साथ डैश सौंदर्य शास्त्र में भी पाए जाते हैं? तो चीनी में, जापानी में, श्रीलंका में, कंबोडिया में, तो क्या हो जाएगा? तो वत्सायन लिखित कला के 6 अंगों या षडंग कुछ अंतर के साथ डैश में सौंदर्य शास्त्र में पाए जाते, चीनी में पाए जाते, ठीक है, चीनी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत के फ्रेस्को बोनो तकनीक के विशेष कलाकार कौन, चयन कीजिए गए? तो भारत के फ्रेस्को बोनो तकनीक के विशेष कलाकार चयन कीजिए। फ्रेस्को बोनो की बात हो रही है, राम कुमार, श्रीधर महापात्रा, ललित मोहन सेन, देवकी नंदन शर्मा। तो फ्रेस्को बोनो में आपको बताना है कि कौन सा कलाकार इनमें से फ्रेस्को बोनो में कार्य करते थे। फ्रेस्को बोनो तो गीली पद्धति, जयपुर में जो चित्रण होते थे, आरास पद्धति मतलब गीली पद्धति में चित्रण होते थे, तो गीली कर लीजिएगा। तो कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर देवकी नंदन शर्मा। ये जो इनका जन्म प्रोफेसर देवकी नंदन शर्मा 1919 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? अलवर में हुआ था। अलवर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, तो राजस्थान कर लीजिएगा। और ये देवकी नंदन शर्मा जो भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, फ्रेस्को बोनो में काम करते हैं, और मोरों के चित्रे मतलब पक्षियों में मोरों के चित्रों के लिए जाने जाते हैं। श्रम की विजय की कृति है, श्रम की विजय किसने बनाया? तो देवी प्रसाद राय चौधरी। श्रम की विजय कोई ट्रम्प ऑफ लेबर बोलते, इसके कब बनी थी? 1959 में बनी थी। कहाँ पे? मरीना बीच, चेन्नई में। मरीना बीच, चेन्नई में। कौन बनाया था इसे? तो देवी प्रसाद राय चौधरी, याद रखिएगा। और किस माध्यम में बना था? तो ये कांसे में बनाया था, याद रखिएगा। किस माध्यम में बना था? कांस में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विश्व की सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनी आपको बताना है कि कौन सी है। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल यूएसए, यूनिलीवर यूके, नेस्ले एसए स्विट्जरलैंड, तो याद रखिएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन बड़ोदरा स्कूल के एक प्रतिष्ठित प्रिंट मेकर और फोटोग्राफर है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है बड़ोदरा स्कूल के एक प्रतिष्ठित प्रिंट मेकर और फोटोग्राफर है? मतलब बड़ोदरा स्कूल के कौन ऐसे हैं जो प्रिंट मेकर है, फोटोग्राफर है, ठीक है। तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट जो प्रिंट मेकर भी है, छापा कलाकार भी, मतलब फोटोग्राफर है। जन्म जो इनके 1934 में हुआ था, और गुजरात में हुआ था। गुजरात में हुआ था। किस लिए फेमस है? ये छापा कलाकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्रिंट मेकिंग की शुरुआत किसने किया था? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना आपको पता है कब हुआ था? तो स्थापना जो याद रखिएगा वो 1857 में हुआ था। और ये सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में जो प्रिंट मेकिंग की शुरुआत किसने किया था? तो किसने किया था? जेडी गोंधेलेकर, वाई के शुक्ल, एस बी पलिस्कर, पाल पॉल कोहली। तो याद रखिएगा प्रिंट मेकिंग की शुरुआत वाई के शुक्ल ने किया था। कौन किया था? वाई के शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजा रवि वर्मा के प्रेस द्वारा छपी पहली प्रिंट कौन सी है? राजा रवि वर्मा के द्वारा छपी पहली प्रिंट कौन सी है? राजा रवि वर्मा जो प्रेस की स्थापना कब किया था इन्होंने? 1894 में किया था। मुंबई के घाट फुकोपर के लोनावाला में किया था।
और इसी छपी ओलियोग्राफ में इनकी पहली प्रिंट कौन सा छपी थी? शकुंतला का जन्म याद रखिएगा, शकुंतला का जन्म छपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पहचान चिन्ह के रूप में प्रिंट निर्माताओं और प्रिंट कार्यशालाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उभरे उभरे स्याही युक्त या मुद्रांकित प्रतीकों को कहा जाता है। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ब्लाइंड स्टॉम्प हो जाएगा। पहचान चिन्ह के रूप में प्रिंट निर्माताओं और प्रिंट कार्यशालाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उभरे स्याही युक्त या मुद्रांकित प्रतीकों को क्या कहते हैं? तो ब्लाइंडर स्टॉम्प कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध पेंटिंग द नाइट वॉच। नाइट वॉच भी बहुत बार पूछा गया आप लोग से, प्रसिद्ध पेंटिंग द नाइट वॉच किसकी है? तो नाइट वॉच याद रखिए क्या हो जाएगा? रेम्ब्रांट हो जाएंगे, जोआन्स ओवरमेयर हो जाएंगे, गुस्ताव कोर्बेट हो जाएंगे, विंसेंट वैन गो हो जाएंगे। तो द नाइट वॉच किसने बनाया था? तो द नाइट वॉच याद रखिएगा, या स्टारी नाइट जो है कौन हो जाएंगे? रेम्ब्रांट हो जाएंगे। ठीक है, रेम्ब्रांट कर लीजिएगा। और रेम्ब्रांट के जन्म की बात करते हैं, जन्म जो 1606 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? हाईलैंड या नीदरलैंड में हुआ था। डच कलाकार के लिए जाने जाते हैं, और किस लिए फेमस है? चित्रकार के साथ साथ जो है ये छापा कलाकार के लिए भी जाने जाते हैं। तो छापा कलाकार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रिंट मेकिंग के लिए किस प्रकार के पिगमेंट का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंट मेकिंग के लिए किस प्रकार के पिगमेंट का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा? प्रिंट मेकिंग के लिए किस प्रकार के पिगमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑफसेट इंक याद रखिएगा। तो प्रिंट मेकिंग के लिए किस प्रकार के पिगमेंट का उपयोग किया जाता है? तो ऑफसेट इंक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रिंट में जिंक के लिए कौन सा उत्कृष्ट दहक है? प्रिंट में जिंक के लिए कौन सा उत्कृष्ट दहक है? जिंक प्लेट में कौन सा उत्कीर्ण दहक यूज करते हैं? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड याद रखिएगा। प्रिंट मेकिंग जिंक प्लेट पे कौन सा एसिड यूज करते हैं? तो नाइट्रिक एसिड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोलोग्राफ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये जो कोलोग्राफ ये भी छपा कला के अंतर्गत ही आता है। और कोलोग्राफ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कौन हो जाएंगे? तो कोलोग्राफ के सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था या सबसे पहले खोजा कौन था? ग्लेन अल्प्स याद रखिएगा। कोलोग्राफ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ग्लेन अल्प्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वुडकट किस प्रकार की प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? तो वुडकट, ठीक है, वुडकट जो है सबसे पहले कहाँ पे खोजी गई थी? 220 एडी में जो है, 220 एडी में जो है चीन में खोज हुई थी। वुडकट प्रिंट 220 एडी में चीन में हुई थी। तो वुडकट प्रकार की प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो रिलीफ याद रखिएगा। वुडकट में जो ऊपरी सतह पे प्रिंट करते हैं तो रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, सरफेस मतलब लिथोग्राफी, पोलोनोग्राफी में लिथोग्राफी को ही बोलते हैं, इंट्रोग्लियो इचिंग को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हरित सूत्र पुस्तक किस तकनीक में मुद्रित की गई थी? ये हरित सूत्र जो पुस्तक है चीन में लिखी गई थी। ठीक है, वुडकट में लिखी गई थी। तो ये हरित सूत्र पुस्तक जो है चीन में पुस्तक जो है किस तकनीक में मुद्रित की गई थी? तो वुडकट में की गई थी। याद रखिएगा, चीनी की पुस्तक है और वुडकट में की गई थी। कब की गई थी? कमेंट करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पिकासो की शिकागो में हेड ऑफ ए वुमेन मूर्तिशिल्प बना। तो पिकासो की शिकागो में हेड ऑफ ए वुमेन मूर्तिशिल्प बना। किसमें बना? पत्थर में, वेल्डेड में, वुड में, उपयुक्त में से कोई नहीं। पिकासो चित्रकार के साथ साथ क्या क्या है? भित्ति चित्रकार है, पिन मेकर है। ठीक है, और मूर्तिकार के लिए भी जाने जाते हैं। तो पिकासो को शिकागो में हेड ऑफ वुमेन मूर्तिशिल्प बना। तो वेल्डेड में याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो वेल्डेड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने मूर्तिशिल्प प्राप्त होते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने मूर्तिशिल्प प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने मूर्तिशिल्प प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्राचीन ग्रीस, इटली, प्राचीन ग्रीस एवं मिस्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने मूर्तिशिल्प प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा? प्राचीन ग्रीस और एवं मिस्र दोनों में यूज हुआ है। ग्रीस में भी यूज, ग्रीस मतलब यूनान में भी यूज हुआ है। ठीक है,
और उसके बाद में मिस्र में भी यूज हुआ था, यानी दोनों ऑप्शन कर लीजिएगा, मतलब सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लॉस्ट लॉस्ट वैक्स विधि का प्रयोग किस तकनीक में किया जाता है? लास्ट वैक्स विधि का प्रयोग किस तकनीक में किया? धातु ढलाई में, बालू ढलाई में, डाई ढलाई में, प्लास्टर ढलाई में। तो लॉस्ट वैक्स की प्रोसेस किस में किया जाता है? तो लॉस्ट वैक्स विधि का प्रयोग जो है याद रखिए धातु ढलाई में किया जाता है, और मोहनजोदाड़ो से जो नर्तकी की प्रतिमा मिली थी इसी माध्यम में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी प्रागैतिहासिक माउंटेन वेरियर किसका एक अच्छा उदाहरण है? चीनी प्रागैतिहासिक की बात हो रही है कि माउंटेन वेरियर जो है किसका एक अच्छा उदाहरण है? क्या हो जाएगा? संगमरमर मूर्ति शिल्प, धातु मूर्ति शिल्प, टेराकोटा मूर्ति शिल्प, बालू मूर्ति शिल्प। तो चीनी प्रागैतिहासिक माउंटेन वेरियर किसका एक अच्छा उदाहरण है? तो याद रखिए चीनी की बात हो रही है तो चीनी प्रागैतिहासिक माउंटेन वेरियर किसका एक अच्छा उदाहरण थे? याद रखिएगा टेराकोटा मूर्ति शिल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सी स्कॉल पेंटिंग झारखंड से संबंधित है? तो देवरा, पेथवारी, पैथकर। तो कौन सी स्कॉल पेंटिंग जो झारखंड से संबंधित है? तो याद रखिए झारखंड से कौन सा हो जाएगा? पैथकर याद रखिएगा। तो दोस्तों आपके जो 125 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट करवा दिया, और 125 से जो है आपके 500 प्लस क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो आप हमारे साथ रात के 9 बजे जुड़ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। तो आज ये बताइए आप लोग कि आज के क्लास जो आप लोग को कैसा लगा, और क्लास को स्किप करने से पहले आप सभी लोग जो है पहले लाइक कर दिया करिए आप लोग, ठीक है, कि आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है, लाइक कर दीजिए। और आज के क्लास कैसा लगा आप लोगों को तो ये बता दीजिए कि कैसा लगा और आज का क्वेश्चन कैसा था, ठीक है। तो इसी तरह जो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो मंडे टू सैटरडे। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई, ठीक है, तो हमारे वीडियो उसके पहले DSSB टेस्ट की बात टेस्ट है, ये अपनी क्लास से फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है, आप लोग इससे भी जुड़ सकते हो। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।